Next question. Now question says each plate of a parallel plate capacitor has a charge Q on it. तो आपकी दो प्लेटें हैं, दोनों पे आपका Q चार्ज है, प्लस Q माइनस Q की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों पे प्लस Q चार्ज है. द कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू अ बैटरी. आपने क्या किया, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया. नाउ हमारे चार स्टेटमेंट है. पहला है फेसिंग सरफेस ऑफ द कैपेसिटर हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. दूसरा कहता है द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. तीसरा कहता है द बैटरी सप्लाइज इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस टू द टू प्लेट्स. चौथा ऑप्शन है आपका, चौथा स्टेटमेंट है आउटर सरफेस ऑफ द प्लेट्स हैव इक्वल चार्जेस. हमें बताना है इनमें से कौन कौन से सही हैं. ये अपने चार ऑप्शन दिए हुए हैं. नाउ अब इसको ऐसे देखना है कि ये आपका सिनेरियो है कि ये आपकी कैपेसिटर की प्लेट, इसके ऊपर है आपका प्लस Q चार्ज. ये आपकी दूसरी कैपेसिटर की प्लेट और इसके ऊपर भी बिफोर हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया है, इसके ऊपर भी आपका प्लस Q चार्ज था. अब हमने इन दोनों को यहाँ पे ऐसे रखा है और इसको हमने यहाँ पे अब बैटरी से कनेक्ट कर दिया. अब हमें बताना है कि आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया वगैरह वगैरह, सारी कहानी अपने को करनी है. नाउ लेट अस इमेजिन, यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं कि आपका ये प्लस Q चार्ज होता है. एक तो सबसे पहले सरफेस को नाम दे देते हैं. इसकी सरफेस को ABCD ये हमने नाम दे दिया. तो पहली प्लेट है, उसके आउटर सरफेस A, इनर सरफेस B और C और D ये हो गया. नाउ अब इसको बैटरी से हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है. मान लीजिए यहाँ पे आपका प्लस 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 चार्ज आ गया एंड लेट्स कॉल दिस प्लस चार्ज Q. यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट आ गया, मान लेते हैं यहाँ पे आपका चार्ज आ गया माइनस Q. तो अगर इसके ऊपर नेट चार्ज आपका प्लस Q था, तो अब आपका इसके ऊपर आउटर सरफेस पे चार्ज, क्योंकि टोटल आपका Q होना चाहिए, आउटर सरफेस पे आपका चार्ज हो जाएगा Q माइनस Q. और यहाँ पे इनर सरफेस पे आपका, क्योंकि माइनस Q चार्ज आ गया है, तो यहाँ आउटर सरफेस पे आपका चार्ज हो जाएगा Q प्लस Q. सो दैट टोटल चार्ज इसका भी Q है, इसका भी चार्ज Q है. अब हम यहाँ पे इस बड़े Q की जो अपनी वैल्यू है इसको कैलकुलेट करेंगे एंड उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि एक्चुअल वैल्यूज़ क्या हैं. ये अभी हो सकता है इसकी वैल्यू कुछ भी आ जाए, उसके बेसिस पे हमें पता चले कि सिनेरियो जो हमने जूम किया है कैलकुलेशन के बेसिस पे फाइनल हमें पता चलेगा क्या होएगा. नाउ अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका, मान लीजिए कोई यहाँ पे एक P पॉइंट है, ठीक है, ये मेटालिक प्लेट है, उसके इनसाइड P पॉइंट है. नाउ ये बात अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे, तो जितना इंटरनल और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वगैरह वगैरह, उसकी वजह से नेट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मेटालिक कंडक्टर हमेशा आपकी जीरो होती है. तो ये बात है, इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट विल बी इक्वल टू जीरो. उसके बेसिस पे हम ये Q और प्लस Q और माइनस Q और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे तो इस वाले पे आपका प्लस Q माइनस Q मान लो चार्ज है, और हम ये कह रहे हैं Q की वैल्यू मान लो इससे कम है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है वगैरह वगैरह. तो इस प्लेट पे जो आपका चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी I डायरेक्शन में होगी, माइनस I डायरेक्शन में होगी. इस प्लेट की वजह से आपकी I डायरेक्शन में होगी, इस प्लेट की वजह से माइनस I डायरेक्शन में होगी. क्योंकि यहाँ पे चार्ज ही माइनस Q है तो इवेंचुअली प्लस आ जाएगा, दैट्स अ सेपरेट थिंग. बट इसकी अगर सिर्फ डायरेक्शन की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो माइनस I डायरेक्शन में होगी और इस प्लेट की आपकी प्लस I डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. नाउ अब यहाँ पे P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P जिसकी वैल्यू जीरो होने वाली है, दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस. तो इसको आप लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू माइनस, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी Q प्लस Q. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी प्लेट की वजह से, किसी भी एक प्लेट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. और सिग्मा जो है वो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, उसको इवेंचुअली हम लिख लेंगे दिस विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज जो भी उसके ऊपर है डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A. ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी. नाउ A सरफेस की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो ये तो हो गया उसका चार्ज Q माइनस Q डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा A, और इसकी हम डायरेक्शन लिखेंगे माइनस I कैप. ठीक है, एक मिनट, ये डबल माइनस की ज़रूरत नहीं है, ये आपके वैल्यू आ जाएगी माइनस ही हो जाएगी. प्लस इसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखी जाएगी प्लस I कैप डायरेक्शन में होगी, उसकी वैल्यू आप लिखेंगे इसके ऊपर चार्ज आपका Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस I कैप. प्लस इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे हम, ये आएगा आपका माइनस Q मल्टीप्लाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A मल्टीप्लाइड बाय माइनस I कैप. ये आपकी इसकी डायरेक्शन थी. इसकी वजह से जो फील्ड आएगी उसको आप लिखेंगे Q प्लस Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A.
ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो नाउ डिनोमिनेटर में 2 एप्सिलॉन ए जो है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका 0 विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस साइन के साथ q प्लस क्यू, आई कैप सबका हम कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन के साथ ये एक काम करते हैं, इसको भी माइनस ही लिख लेते हैं। तो ये हो गया माइनस क्यू और ये माइनस बड़ा क्यू हो गया। नाउ इसको आप लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू प्लस क्यू, ये वाला लिखा जाएगा आपका प्लस क्यू और ये वाला लिखा जाएगा आपका प्लस क्यू, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ इसमें से एक क्यू और एक क्यू तो कैंसिल हो जाएंगे, ये क्यू और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि आपका 0 विल बी इक्वल टू 2q विच इम्प्लाइज क्यू की वैल्यू 0 आ गई। नाउ बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, इसका मतलब ये हो गया कि q आपका 0 है। नाउ इस डायग्राम को या कैपेसिटर डायग्राम को हम एक बार फिर बनाएं, तो ये आपकी एक प्लेट, ये आपकी कैपेसिटर की दूसरी प्लेट, इसको आपने यहाँ बैटरी पे ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, ये आपकी साइड A, B, C और D। नाउ यहाँ पे अगर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, बाहर Q कैपिटल Q की वैल्यू अपनी 0 आई है, तो बाहर आपका चार्ज हो गया इस सरफेस पे प्लस Q, यहाँ पे जो हमने Q कहा था यहाँ पे चार्ज हो गया आपका 0, इस सरफेस पे फिर चार्ज हो गया 0, आउटसाइड पे चार्ज हो गया Q प्लस 0 यानी कि आपका Q चार्ज। तो जितना भी आपका प्लस Q चार्ज है वो आउटर सरफेस पे पहुंच गया, ये आपका फाइनल अरेंजमेंट होगा। अब इसके बेसिस पे हम चारों ऑप्शन देखते हैं। पहला कहता है द फेसिंग सरफेस ऑफ द कैपेसिटर हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। नाउ यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो दोनों पे आपके 0 चार्जेस हैं फेसिंग सरफेस पे। अब इसको इक्वल तो कह सकते हैं हम, अपोजिट नहीं कह सकते, बट फॉर सम रीज़न पता नहीं क्यों ऐसा, आई मीन इन माय पर्सनल ओपिनियन इट शुड नॉट बी आंसर, लेकिन वर्मा जी ने इसको राइट आंसर दिया हुआ है। सही नहीं है पर गलत भी नहीं है, इट्स डिबेटेबल। ठीक है, तो अगर यहाँ अपोजिट वर्ड नहीं किया होता यूज़ तो डेफिनेटली सही आंसर था, पर उन्होंने क्योंकि आंसर मार्क किया हुआ है, 3 ऑप्शन भी अपने को ऐसे दिए हुए हैं, सो लेट अस से हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड ऑप्शन कहता है 2 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। नाउ ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, दोनों पे इक्वल चार्जेस तो है लेकिन अपोजिट नहीं है, दोनों पे प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है। तीसरा कहता है बैटरी सप्लाइज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज टू द 2 प्लेट्स। नाउ ये स्टेटमेंट अगेन फिर मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। यहाँ पे आपकी बैटरी ने जो काम किया है वो बैटरी ने चार्ज सप्लाई नहीं किया है, बैटरी ने आपका चार्ज रीअरेंज करने का काम किया, उसमें हेल्प की है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये आंसर भी मेरे हिसाब से तो सही नहीं होना चाहिए। अगेन यहाँ पे बैटरी सप्लाइड इक्वल चार्ज अगर होता, अपोजिट वर्ड नहीं होता, तो ये आंसर हो सकता था, लेकिन अपोजिट अगेन 0 इज नॉट अपोजिट ऑफ 0। ठीक है, सो इट शुड नॉट बी, बट वर्मा जी ने आंसर दिया हुआ है, सो लेट्स गो अहेड एंड पिक दिस एज वेल। चौथा कहता है द आउटर सरफेस ऑफ द प्लेट्स हैव इक्वल चार्जेस। नाउ ये स्टेटमेंट आपका सही है, आउटर सरफेस पे आपका प्लस क्यू और प्लस क्यू दोनों पे इक्वल चार्जेस है। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं ए सी डी। आई एम नॉट वेरी कम, अगर सिंगल चॉइस होता तो आई वुड हैव मैंने डी पिक किया होता, मल्टीपल चॉइस है और वर्मा जी ने आंसर ए सी भी दिए हुए हैं, सो लेट्स गो अहेड एंड पिक ए सी एंड डी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन 4 ए सी एंड डी वुड बी द राइट आंसर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई, मुश्किल काम नहीं था, बट आई होप ये समझ में भी आया।